कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। देखिए कैसे विधायकों के सवाल और मंत्रियों के जवाब से हो हल्ला मचना शुरू हो चुका है। अपने विधायकों के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। चोरों की जमात श्री शंकरलाल डेचा क्वेश्चन नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो। ये निवेदन करना शंकरलाल डेचा, श्री चंद्रमान सिंह चौहान। प्रश्न संख्या 72। माननीय मंत्री जी दिलावर जी, प्रश्न संख्या 72 उत्तर दीजिए। माननीय अध्यक्ष, प्रश्न संख्या 72। जी हाँ, दिनांक 16/8/16/24 को पुस्तक दे दी गई। माइक पे बोलो ना, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। बोलो। अरे भाई, अध्यक्ष महोदय, अरे वो माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में व्याख्याता मेरी सभी सदस्यों से अपील है कि अपनी सीटों पे जाएं, रहे। अपनी सीटों पे जाएं। आज बजट का अंतिम दिन है, आप भी बहस में भाग लें और हमारे मुख्यमंत्री का जवाब भी सुने, सरकार के जवाब भी सुने। उपरोक्त व्याख्याता पद वरिष्ठ अध्यापकों के विद्यालयवार शुक्रत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण पुस्तिका पर संलग्न है। जी हाँ, विभागीय पदोन्नति समिति अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से चयनित आसाद उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरा जा सकेगा। पूरा प्रश्न है, पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने पद खाली क्यों है मेरी विधानसभा में और चित्तौड़गढ़ जिले में? क्या सरकार इनको भरना चाहती है, नहीं चाहती है? चाहती है तो कब तक, और नहीं चाहती है तो क्यों? एक नंबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कई विद्यालय ऐसे खोल दिए जिनकी जरूरत नहीं थी, ना डिमांड थी, लेकिन 4000 के आसपास विद्यालय हैं जिनमें न तो पद स्वीकृत किए हैं, न जो स्वीकृत कर दे वो न भरे हैं। इसके कारण से अधिकांश पद खाली हैं। सस्ती लोकप्रियता के कारण राजस्थान के बालकों का भविष्य अंधकार में करने के लिए इन्होंने अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का बोर्ड हिंदी माध्यम विद्यालय पर लटका दिया, और इसके कारण से हिंदी माध्यम पढ़ने वाले बच्चे भी परेशान रहे, अंग्रेजी माध्यम पढ़ने वाले भी बच्चे परेशान रहे, और उसके प्रश्नकाल में कोई व्यवधान न करें। लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया। इन्होंने जो बालिका विद्यालय थे उनको अंग्रेजी माध्यम घोषित कर दिया। उसके कारण से बालिकाओं ने पढ़ाई छोड़ दी या दूर दराज जाना पड़ा उनको पढ़ने के लिए, और उनके माँ बाप उनको दूर दराज भेजने के लिए तैयार नहीं थे। इसके कारण से लाखों बच्चियों का भविष्य अंधकार में इन्होंने किया है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में कर दिया है। और यही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बच्चे थे वो भी वहां इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि वह बच्चों का विद्यालय रहा ही नहीं। जब बच्चों का विद्यालय नहीं रहा तो उनको भी दूर दराज के लिए जाना पड़ा। कई साइंस के कई सब्जेक्ट नहीं खोले इन्होंने, एक ही सब्जेक्ट में वो विद्यालय खोल दिए, दूसरा सब्जेक्ट का कहाँ पढ़ने जाएगा? इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि कांग्रेस शिक्षा की विरोधी है, गांव के बच्चे पढ़ते हैं उनका विरोधी है, गांव के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग इनको इसलिए पसंद नहीं है कि इनके घोटालों को खोलते हैं और इनके सारे भ्रष्टाचार जितना किया है उन्होंने शिक्षा विभाग में, उस सबको उजागर कर सकते हैं, उनकी जानकारी ला करके लोग देते हैं, और इसलिए ये पढ़े लिखे लोग नहीं चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि इन्होंने भ्रष्टाचार अखंड रूप में डूबे रहे। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आप सुन रहे हैं। वो देखिए विधानसभा की सत्र की कार्यवाही शुरू हुई और वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन उस बीच में विपक्ष काफी ज्यादा
हमलावर है। इस बीच में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुद्दा उठाया, जो अभी किरोड़ीलाल मीणा ने अपना स्टेटमेंट दिया कि मेरा फोन टेप हो रहा है लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं। तो सच्चा पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। बजट सत्र का आज ये भी बता दें कि आज बजट सत्र की कार्यवाही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल के अभिभाषण पर शाम को 5 बजे आज जवाब भी दाखिल करेंगे। लेकिन ये मुद्दा जोरों शोर जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई, क्योंकि 11 बजे सत्र की शुरुआत होनी थी, और जैसे ही सत्र की शुरुआत हुई वैसे ही विपक्ष की तरफ से किरोड़ीलाल मीणा के फोन टेपिंग का मामला उठाया गया। और उसके बाद जो सत्ता पक्ष विपक्ष है वो तो सवाल पूछ ही रहा है कि इनके मंत्री नहीं, सिर्फ इनके मंत्री ही हमलावर है, अपने मंत्री ही बगावत तेवर अपनाए हुए हैं। उस पे हो हल्ला शुरू हो गया। हालांकि इस समय आप शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सुन रहे हैं विधानसभा में बोलते हुए। तो विपक्ष के विधायक वेल में भी पहुंचे इस मुद्दे को लेकर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, आप देखिए, हालांकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल को लेकर भी सदन में चर्चा होनी थी और इसको लेकर भी विपक्ष ने कई सवाल दागे थे सत्ता पक्ष से। और अभी आप शिक्षा मंत्री बोल रहे थे और इस बीच वो देखिए बैठते हुए भी नजर आए। और किरोड़ीलाल के फोन टेपिंग का मसला इस बीच में जोर शोर से पकड़ा और टीकाराम जूली ने इस सवाल को उठाया और जो विपक्ष के नेता है वो वेल तक पहुंच आए। और अब विपक्ष के एक नेता खड़े हुए हैं, वो अपना जवाब पूछ रहे हैं। देखना होगा कि क्या कुछ उनके तरफ से जवाब पूछा जा रहा है। हालांकि जो सत्र की कार्रवाई चल रही है उसमें आपको पता ही है कि 3 संभाग जो मौजूदा सरकार और 9 जिले को निरस्त किया गया है, उसको लेकर तमाम सवाल पूछे गए हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित भी की गई थी। यह भी बताया गया था कि अलग से आधे घंटे का समय भी दिया जाएगा। इस पर भी विपक्ष तैयार नहीं था। विपक्ष ने कहा था कि नहीं, आधे घंटे का अगर आप समय दे सकते हैं तो सत्र के अंदर क्यों नहीं इस पर चर्चा की जा सकती है। आखिर सत्र आम जनता के लिए है, इसीलिए बुलाई गई है, आम जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। और आप निरस्त तो कर दिया, लेकिन इसके पीछे का ग्राउंड क्या है, रीजन क्या, कारण, वो तो बताना चाहिए। और खासकर टीकाराम जूली को आप देखिए कि इस मुद्दे पर वो काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आते हैं। विधानसभा, राजस्थान विधानसभा की लाइव तस्वीरें। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे के भेंट चढ़ गई है। आप ही देखिए कि किस तरह से यहां पर नेता पक्ष और विपक्ष और वासुदेव देवनानी को भी आप देख रहे हैं कि सवाल पूछने के बाद कैसे वो विधायक को बैठाते और मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर फिर से उस सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हो जाते हैं। सीधे विधानसभा की कार्रवाई से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल ये सीधे तस्वीरें आपके सामने हैं, आप ये देखिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष के विधायक वेल में भी पहुंचे जब उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा के उस स्टेटमेंट को दोहराया कि उनका फोन टेप किया जा रहा है, लेकिन ना वो झुकते हैं ना वो डरते हैं। इस बात को लेकर वेल तक पहुंच गया विपक्ष के लोग और आज हंगामे के भेंट चढ़ा हुआ सत्र नजर आ रहा है। सवाल जवाब के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू हुई और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि सवाल जवाब नॉर्मल तरीके से होगा, हंगामे की भेंट नहीं चढ़ेगी, शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्र जैसे ही शुरू हुआ, फोन टैपिंग का आपके कार्यक्रम में हुआ है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया को पता है। आप बोलने लायक नहीं हो, इस मुद्दे पर आप बोलने लायक नहीं हो। आप इसलिए फोन टैप करा रहे हो कि हमारे समय में टैप हुए? ये गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कैबिनेट मंत्री ने। 1 साल से आप लोगों ने
जिस कैबिनेट मंत्री ने बीमारी से विधानसभा से छुट्टी ली, वो ये बीमारी नहीं है, वो दबाव में है। आपने 5 साल तक फोन टेप किया आपके अपने विधायकों के। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। और अब आपको वो बयान सुनाते हैं जो किरोड़ी लाल मीणा ने दिया था और जिसपे सत्र में हंगामा हो रहा है। भ्रष्टाचार पे और दूसरे आप जानते हो 50 थानेदारों को गिरफ्तार किया जो फर्जी थे। मैंने जब कहा कि ये परीक्षा रद्द करो तो सरकार ने मेरी बात मानी नहीं। उल्टे सरकार की तरफ से जैसे पिछले राज में हुआ करता था, चप्पे चप्पे पर मेरी सीआईडी की जाती है और मेरा टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मैं कोई बुरा काम करता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं, इसलिए मैं झुकता नहीं, इसलिए मैं टूटता भी नहीं। मैं सच कहने से नहीं चूकता। भ्रष्टाचार पर तो आपने सुना डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, जब उन्होंने कहा कि मेरा फोन टेप हो रहा है इसलिए मैं झुकता नहीं, इसलिए मैं डरता नहीं। और इसको लेकर जब सत्र की कार्रवाई आज शुरू हुई सुबह 11 बजे से, तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूरी ने जोर शोर से यह मुद्दा उठाया कि जो मंत्री 1 साल से अपने तबियत को लेकर नहीं आ रहे हैं, दरअसल वो तबियत नहीं, दरअसल वो दबाव में है, उनका फोन टेप किया जा रहा है। और इसी को लेकर विपक्ष आप देखिए कि बात करते करते और चिल्लाते चिल्लाते वो वेल तक आ गए। उन्होंने कहा कि आप 5 साल से ऐसा ही कर रहे हैं, अपने मंत्रियों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, अपने विधायकों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, आप फोन टेप करते हैं। और ये एलिगेशंस लगाए गए विपक्ष की तरफ से, और जिसको ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर इस खबर पर जुड़ चुके। सुधीर, पहले तो किरोड़ी लाल मीणा का वो स्टेटमेंट क्या था और उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष या फिर विपक्ष ज्यादा हंगामा काटता हुआ नजर आया सत्र के शुरुआत में ही? सुधीर। बिल्कुल जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें अपनी ही सरकार को कटघरे में उन्होंने खड़ा कर दिया और आरोप लगा दिया कि उनकी फोन टेपिंग हो रही है, उनकी जासूसी होनी है। क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया और बड़ा मुद्दा हाथ लगते उसका सीधा असर विधानसभा की इस बैठक पे देखने को मिला। जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने यह मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार के मंत्रियों के फोन टैपिंग हो रहे हैं, इस मामले में सरकार इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे के नारे लगाए और विरोध करते हुए वो सीधे वेल में आ गए। उधर कांग्रेसी विधायकों ने आज काली पट्टी बांध के भी वो आए हैं इसी मसले को लेकर, फोन टैपिंग के मामले को लेकर। क्योंकि गतिरोध चल रहा है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि वो सब सीटों पे जाए और शून्यकाल के दौरान इस मामले को लेकर आए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों तरफ से इस मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और हमलावर नजर आए और इस बीच प्रश्नकाल की कार्रवाई भी हंगामे के बीच सदन के अंदर चल रही है। जी, लेकिन अब क्या यही मुद्दा ये समझ सकते हैं कि आज सत्र में चलेगा? देखिए, इस बात को समझा जा सकता है कि आज राज्यपाल अभिभाषण के इस पूरी बहस पे चौथे दिन आज सरकार की ओर से जवाब भी पेश होना है और ऐसे में आज ही एक बड़ा मुद्दा ये सरकार को घेरने वाला उन्हीं के मंत्रिमंडल के एक सदस्य की ओर से लगाया गया है। ऐसे में निश्चित रूप से जब नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे तब भी इस मुद्दे को उठाएंगे और सरकार की तरफ से भी इस पे हो सकता है कि जब राज्यपाल अभिभाषण के बहस का जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हो तो इस बात का भी वो जवाब दे। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि प्रश्नकाल में ये हमेशा रहती है कि प्रश्नकाल सदन की आत्मा के रूप में जाना जाता है संसदीय कार्य व्यवस्था में, इसमें हंगामे की स्थिति नहीं हो रही थी। लेकिन चूंकि मुद्दा सत्ता पक्ष से ही जुड़ा हुआ था, लिहाजा कांग्रेस विधायक दल ने पूरे ने इस बात का विरोध किया। उनके बयान को आधार बना के वो वेल में पहुंचे और नारेबाजी कर रहे हैं। जी सुधीर, ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन विपक्ष का इस पर रिएक्शन क्या आना है? विपक्ष इससे क्या सिद्ध करना चाहता है? हाँ, देखिए, अगर अपनी ही सरकार के समय अपने ही लोगों के फोन टॉपिंग हो, जासूसी का मामला हो, तो कटघरे में ये निजता से जुड़ा हुआ पूरा मामला है कि किसी की निजता का हनन हो रहा है,
इसमें समय समय पर डायरेक्शन कोर्ट्स की ओर से भी आए हुए हैं। ऐसे मामले में किसके कहने पे हुआ, क्या हुआ, अब सरकार हो सकता है इस मामले में अपना स्पष्टीकरण कि खाली ये राजनीतिक रूप से ये आरोप है या नहीं है, क्योंकि एक और किरोड़ीलाल मीणा सत्रांत तक यानी इस पूरे सत्र की जो बैठकें होंगी उनसे अनुपस्थित रहने की विधानसभा से प्रस्ताव पारित हो चुका है। और दूसरी